चला खड़ा वक्त नहीं चेतना। जन्म मरण दुख याद कर कूड़े काम निवार। जन्म मरण दुख याद कर कूड़े काम निवार। जिन जिन पंथों चालना सोई पंथ समान। जिन जिन पंथों चालना सोई पंथ समान। हमारे सतगुरु कबीर साहब कहते ये शास्त्रों में और सतगुरु कबीर साहब ने कहा जन्म मरण दुख याद कर। कब करता है जन्म मरण का? यहाँ तो हमको सब महापुरुष एक दफे ने हजारों दफे वो दया का विस्तार करते सुनाते हैं, परंतु हम कहाँ याद पर डंडे पड़ते हैं। जब हम कोई गुनाहगार बन के पुलिस पकड़ के ले जाओ घंटा लगाता हूँ ऐसा करना किए होते तो आज पुलिस हमको पकड़ती कहाँ और मैं इसके हाथ में आता कहाँ। ऐसी चालाक किया होता तो मैं ना आता। पर सब उस वक्त हफ्ती भक्ति भूल जाती है जब पुलिस का अंडर लगता है। कब उसको हमको आती जन्म मरण को याद कर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। और वास्तविक में बाल सुनेरी साइया आदि अंत का यार। सतगुरु ने सतगुरु के वचनों में अनिमान खुशी वचन में जन्म मरण को याद कर पहले इस शरीर से तो कर्म बनता है। तो इस शरीर के अंदर कहते हैं कि जन्म मरण को तो याद कर ले। कभी कभी देखते हैं कर्मानुसार महीनों तक हमको 2 दिन 4 दिन अन्य कर्मानुसार। और ये नहीं कि इसी जन्म में हमने कर्म किया है वो कर्म आके हमारा खड़ा होगा, नहीं। न जाने बहुत से छप्पी लगी है और कौन से छप्पी निकाल करके सामने कर देगा। ये अच्छी है, ये कच्ची है, ये तुमको जचता है, ये तुमको अच्छा लगता है। इसी तरह से कर्म का है, सरकार के हाथ है। आप और हमारे लोगों का हाथ तो नहीं है कि हमारा पहले ये कर्म होगा, ये हम नहीं कर सकते। न जाने कब का कर्म उदय हो करके इस जन्म में मान लो हम बहुत अच्छे भी कर्म करते हैं, जानबूझ के कोई ऐसा खराब कर्म नहीं करते हैं, परंतु कई दफे ऐसा देखने में आता है। और कई एक हमारे भाई जो कि नादानियत मैं समझती हूँ, हमारी कोई गुरु बहन है, तकलीफ उनका शरीर याद नहीं है, किसी हमारे सत्संगी भाई ने कहा बात की इतनी सेवा किया और किया इसमें तो हम तो क्या कहेंगे जीव से। अनंत प्रभु जो है उनके दरबार में उनकी बहन में लिखा है तो इन 3 बहनों ने जो सेवा किया है तो इतनी बात थी कि सेवा इन्होंने तन मन से किया है और आज उनकी ऐसी करना है। मैं क्या अभी आपने बात की सत्संग नहीं किया, उस तत्व को नहीं समझा, उस तत्व को नहीं समझा। इतनी दशा होते हुए कभी उसने मुंह से हाय नहीं निकला। और हाय भी मान लो तकलीफ है, हाय भी निकल जाए अरे दयालु सतगुरु तुम मेरी रक्षा कर, यही तो होनी चाहिए। बच्चा रोता है तो माँ से रोता है, अपने पिता के पास देख करके पिता बच्चे में दुख होता है, उसके पास हो गए तो भी बड़ी बात नहीं। तो मतलब कि ना जाने कब का किया हुआ कर्म इस जीवन में हमारे हाथ खड़ा हो, उसको बड़ी शांति मिलती है, उसको बड़ा धीरज मिलता है, उसको अंदर में एक गुदगुदी आती है, उसको ना जगत के प्राणी जो कर्म करते हुए भोगते हुए जाते हैं वो कष्ट वो तकलीफ नहीं होती उसको। ये समझने की बात है। क्यों कि जब तक उसकी शुद्धि बुद्धि चलता फिरता जगत का काम करता है सतगुरु की आराधना और तू मेरे से सद्बुद्धि सद्विचार, जिससे कि ऐसा काम न हो कि तू मेरे से नाराज हो और तेरे दरबार में खारिज हो जाऊं। ऐसा वो विनय करता है, डरता हुआ। डरत रहा है तो ऊपर गाफिल खावे मार, जो डरता है वो बचता है और गाफिल क्या जब उसको अनंत जन्मों की याद आती है कि मैंने कौन कौन सी जीवन में कहाँ गया, देवलोक में गया, ब्रह्मा बना, विष्णु बना, दानव बना, मानव बना, पशु पखेरु क्या बना, ये सब उसको याद आती। त्राय माम त्राय माम त्राय माम, मेरी रक्षा करो प्रभु। यहाँ कहाँ माता, कहाँ पिता, कहाँ परिवार, कहाँ मेरा हवेली और 10-5 लाख रुपये कहाँ आएगा।
कुछ भी सब भक्ति भक्ति बोल के वहाँ आता है कि जय कर, तो वही चार नाम करते होता है। जन्म मरण दुख याद कब इस नर शरीर में आप सुखाते हैं, उस समय किसी भूल मत जाना, वो समय आने वाला है। क्या जन्म मरण दुख याद कर पूरे काम निवार, जिन दिन पंथ हो मृत्यु का टाइम। स्वामी जी ने कही आप लोगों प्रेमियों को, आप लोग सौभाग्यशाली हैं, कभी फरमाए होंगे और पदार्थी के पूरी शब्द मैं भी कहती हूँ कि जिस जगह से सूरज गर्म में उतरती है, गर्म में तो नहीं उतरती, वो बेभान रहती है। जब उसके कर्मानुसार अमुक टाइम में उसको जिससे उसको भान आए कि मैं कहाँ हूँ और क्या क्या कर्म किया, वो सारा सिनेमा का दृश्य उसको दिखाई देता। परंतु मृत्यु का टाइम और अभ्यास का टाइम और जन्म का टाइम महाराज जी और संतों की वाणी में दिया है। वही रास्ता जन्मने का, अनेक सूरत उतर के आती है हमारे पिंड में, वही यहाँ से जब दाता की दया होती है सूरत और सर्वत का भेद बतलाते हैं। अभ्यास करके जब भी हम जाएंगे, अभी अपने लोगों को हाथ की बात होगी, जब भी जाएंगे, परंतु शुरुआत वहीं से जन्म मरण को याद कर पूरे काम करते हैं। जन्म मरण को याद कर जिस रास्तों से तू आया है, सांकड़ी जगह में पेट में आयुर्वेद बताता है 20 प्रकार के कीड़े होते हैं। एलोपैथी से बताता है कि माता के पेट में, हर एक पेट में जंतु होते हैं छोटे छोटे, वो काटते भी हैं और उधर की कितनी जगह उसको खाई नहीं बदलता है, कितनी यहाँ तो क्या हिफाजत होगी, इस चिंता कितनी हिफाजत नहीं करता, अनंत गुणा वो हिफाजत करता है। क्यों बड़ा दयालु होता है। यहाँ दुनिया उसकी क्या किसी की चिंता की करेगी, अनंत गुणा वो जीव भी करता है, परंतु हम ही ऐसे उसको भूल गए हैं, उस ही चिंतन को भूल गए हैं। वास्तविक में हम कभी याद नहीं करते, करुणा के स्वरों से उसको पुकारते नहीं है। अगर करुणा करते करुणा स्वरों से आता है, सबने ने पुकारा, अजामिल ने पुकारा, गज ने पुकारा, कहाँ घर के पास में वाचा थी और कहाँ उसके दुख फूल चढ़ाने के लिए था, परंतु प्रेम का फूल कोई भी सहायक नहीं, निराधार, कहाँ उसके कुदरती सबके जीवन में तो होता है ज्ञान, परंतु बोल के बातें नहीं कर सकता। क्यों? अपने लोग मनुष्य हैं, देव लोगों से अपनी उनकी क्या है दर्जा, तो बोल नहीं सकते, परंतु वो भी जानते हैं कि मेरा कोई मालिक है और वही मेरी रक्षा करता है और वही जगत का संचालक है। तो वो जिस तरह से इसी तरह से गर्भ के अंदर वो जहाँ पर आत्मा बैठी हुई है वहाँ पट खुल जाता है और उसको दिखाता है अरे उस दाता और दयालु जिसकी आत्मा पिछला तो कुछ नहीं, मैं तो बहुत दुख किया, न जाने कितनी जोड़ने में गया, बहुत 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 बुरा किया, अब मैं क्या करूँ। वो कर्म क्या आज मेरे साथ देंगे और कौन साथ देगा, तब वो प्रकट होकर के वहाँ पर उसको दर्शन दे करके सर्व सुनहरी साईं वो प्रकाश रूप में वहाँ पर देखा रहे नालायक, एक दफे अनंत दफे तो मानव तन में गया, कौल करके गया, वो कहता है कि कभी नहीं भूलूंगा, भूली बातें उधर की आन पड़ी सुधेर, 12 वर्ष बीत गया, ये विध खेलत फिर जाते, कहते हैं भूली बातें उधर की। उधर में यानी माता के पेट में जो हमने कॉल किया था, भूल गया। यहाँ पर आकर के माँ और बाप एक खेल कूद में और तोतरी भाषा में बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने में नहीं पढ़ता तो 2-4 थप्पड़ लगते हैं और लेसन करो करो नहीं कर फेल हो जाएगा, कैसे कमाएंगे कैसे खाएंगे, दुनिया भर का प्रपंच इसमें सब भूल जाता है। तो कहते हैं मानसिक शायद भीखा साहब का बनाया हुआ, भीखा साहब एक यूपी में हो गए, 12 वर्ष तक उन्होंने दीवार के अंदर यात्रा में गए थे, ये भाई लोग जो गए होंगे उनको ज्ञान और मालूम कर, दीवार के अंदर राजपूत के घर का शरीर था, दीवार के अंदर उन्होंने जिस तरह गुफा होती है वो दीवार चौड़ी बनवा दिए होंगे और उसमें दीवार के अंदर कुछ सीढ़ी से चढ़ते थे, उसमें बैठ जाते थे और पीछे की तरफ थोड़ा सा बदल जाए बदल के उनका बनाया था। 12 वर्ष बीच एक बीच खेला फिर देख तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष के बीच की भूली बात है, तो भूल गए, तो वही वहाँ घर में कह रहे तो उसको यहाँ पर तेरा कोई नहीं है, जहाँ पर तू अनेक को बनाया था वो कहाँ से चले गए, तो वो उसको अनंत जन्म समय याद आ
करके और फिर वो रूप जो है गुप्त हो जाता है। और कर्मानुसार अगर अच्छे कर्म है तो ऐसी ताड़ना नहीं मिलती गर्भ में भी उसकी। आज जेल खाने में देखो ना, देखो गुनाहगार कैदी और राज कैदी, यानी कोई ऐसा ही कोई उसका कानून होगा, उसको रेप या लगी हुई है, जी मिया है, उसको पेपर पढ़ने का मिलता है, अनेक सुख और समाज वहां पर भी जेल खाने में नाम है खाली जेल खाना। इसी तरह से प्यारे प्रभु के जो कि नीति के मुताबिक चलने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, भक्ति दान करने वाले हैं, भक्ति मानने वाले हैं और जगत के प्राणियों को अपना भाई, अपना तन के मुताबिक सेवा करने वाले हैं दिन दुखी। अगर पैसा है, पैसा से बेहतर अगर नहीं है, शरीर है, मन है, किसी के जरिए से सेवा कराने वाले और प्रभु को चिंतन करने वाले, उनको ये सब थोड़ी होता है। वही कैदी है, राज कैदी है, वो तो खाली नजर बंद है, उनको क्या तकलीफ है। इसी तरह से ऐसे प्रेमी और ऐसे सद्गुरु को जब तक प्राप्त नहीं कर सकते, उस सत्यधाम में नहीं गए, तब तक उनकी ये दशा है। तो मतलब कि यही कहना सबका सार वस्तु यही है कि हम भूले हैं और सद्गुरु जो है दया करके बारंबार इस जगत माते से दिखाते हैं कि जन्म मरण तो क्या। उसको कहते हैं कि भाई अभी तो जन्म मरण, ये जन्म मरण अभी नहीं है। अन्नकोठी में जो माता के गर्भ में इतनी से जगह में पड़ा जा रहा है, ऊपर से कहीं है, कभी शायद बहुत सुंदर शब्द बहुत बड़ा है कि नरक, नीचे नरक का कुंड बह रहा है, तेरे मुंह के ऊपर से नरक का कुंड बह रहा है। और जठरा अग्नि इतनी तीव्र है कि ठंडक के दिन में, ठंडक के दिन में जो खेतों को जला देने वाली सर्दी उससे भी तीव्र है। उस अग्नि में टूटा पड़ा है, उस अग्नि में और ऊपर से दिशा माता के खाती पीती है, मुंह के ऊपर से पाता है। परंतु दयालु दया के सागर उसको चिताते हैं कि जब करुणा करके पुकारता है तब प्रकट होकर समझा के फिर गुप्त हो जाता है। वही शब्द स्वरूप की साईं, यानी शब्द स्वरूप की साईं और शब्द से सारी रचना का स्वामी जी ने बोल सके कि शब्द ही का एक खेल है और शब्द से सब रचना है और शब्द ही को अपना पकड़ना है और शब्द की डोरी से चलना है और शब्द रूपी उसी शब्द के अपने अंश है, तो उस शब्द को पाना है। इसलिए उस शब्द को पकड़ाने के लिए संत जन संसार में आते हैं। कोई कहते हैं कि भाई उस दिन को तो भूल मत जा, संसार में गया नहीं कि उसी बखेड़ों में और उसी झंझटों में लग जाएगा। परंतु ये लग जाता है, परंतु इसीलिए तो जागृत करने के लिए तो सदगुरु संतों के रूप में आते हैं। परंतु यूं ही नहीं कि कपड़ा पहन कर यूं नहीं, वो शब्द रूपी सदगुरु जैसे कबीर साहब। और आज भी ऐसी बात नहीं, आज भी बहुत से जीवों के प्रारब्ध और उनको संतों के जन्मों का प्रेमी और उनके जन्मों का अनुरागी बना देता है। और ऐसे हैं, अगर वो संत ना हो धरण पर, अगर वो ना हो तो डूब जाए। इस तरह से नाव अगर मल्लाह ना हो तो बीच दार में डूब गई तो डूब गई, कौन उसको मारने वाला। इस तरह से हम सब भूले हुए अगर ऐसे महापुरुष से हमारा परत करेगा सरलता से, उसको ऐसा नाविक मिलेगा कि पार कर देगा। तो नाम का शरण लेने बगैर, शब्द की कमाई करने बगैर जब तक की ऐसा लगता है। और सदगुरु की दया से हमारे गुरु महाराज इधर साहेबपुर है ना, साहेबपुर के शिष्य थे, परंतु उनका एक निराले खेल था। जब हम लोग बुलढाना से स्वामी जी महाराज लेकर के आए तो ये फागुन का महीना था, आज शायद समाप्त होगा 2 एक दिन में, 5 दिन का 1 महीने कैसे 15 दिन का मेला लगता है, फूल डोल जाते हैं। तो बहुत से साधु वहाँ पर 52 क्षत्रिया हैं, 52 क्षत्रिया नहीं सिर्फ महापुरुष कोई अच्छे अभ्यासी जन हुए होंगे, तो उनका शरीर छूटने के बाद सब क्षत्रिया बनी हुई है। तो उनको कहते थे विचल पंथ में रामचंद्र जी कंठी नहीं, माला नहीं, और वो लोग गुलाबी रंग कपड़ा पहनते, वो तो कभी गुलाबी चद्दर तो क्या ये लाल और कभी पीला और कभी फटा, और आज उनको दुशाला उड़ा दे तो कल पता ही नहीं गोरी हो जाएगा,
कहीं बैठे हुए अग्निश्वर के कहीं गुफा में बार लगा के अभ्यास किया था। तो वहाँ पर हम लोगों को लेकर के आप पढ़ाए तो 30 का या 14 का दिन होगा, ऐसे कोई फागुन के दिन वहीं बितागा बुलटाना एकदम को वहाँ से निकले थे, इसलिए एकदम को देना रखा गया। तो वहाँ पर साधु लोग जो थे तो छोटे छोटे गुटके हैं रामचंद्र जी महाराज के बनाए हुए, उसमें सूरज शब्द से चल रहा है, तो उसी पंथ के थे महान सदगुरु मेल मिलाया सूरज शब्द का रंग, अब छूटक नाही चरण दास लगो करारी रंग। तो वो स्वामी जी ने सुना तो बोला, अरे कौन से पक्षी का नाम है भाई? सूरज और सूरज किसको कहते हैं? सब कोई देखने लगे, अरे कौन है? किसी ने कहा तो विवेकी राम, उनका नाम विवेकी राम। अरे तो विवेकी राम है अपने पंथ से अपने पंथ किसी काम का नहीं। तो मतलब कि वो सूरज शब्द का रास्ता जो है संतों ने क्योंकि सूरज की डोरी पकड़ के आत्मा ये रचना में आई, और जब भी इस रचना से ऊपर उठेगी और रचना का जो रचयिता है उस कर्ता जिससे जुड़ी है, जब भी उसको पाएगी तो सूरज शब्द तो निखालिस लोहे चुंबक प्रीत है। जब तक लोहा में मिलावट है तब तक नहीं पकड़ता, और मिलावट नहीं है तो तुरंत हुई और दोनों ही हमारे अंदर भी अनंत जन्मों को बोली ना भाषण में कोई लहसुन डाल दे, अनंत जन्मों न जाने किस किस दुनिया में क्या क्या कर्म किए हैं, कुछ न कुछ भोग लिए, कब उसका नंबर आया, कब भोग लिए और कब बाकी है और कब हो गए, और परंतु कब उससे निवृत्ति हुए, भोगते भी निवृत्ति नहीं, पर सतगुरु की शरण और सतगुरु की दया से उसका निवृत्ति मिलेगी। भोगते होते भले भोगते रहो, कुछ न कुछ करता कानून लगा ही देगा, कोई न कोई लगा देगा, इसलिए उसकी दाता की दया से बच पाएंगे। तो वही जो लोहे और चुंबक का सटाव कब होता है कि जब निखालसपना होता है। इसी तरह से कहते हैं कि तेरे में प्रार्थना से, विनय से, शब्द श्रवण से, जो स्मरण प्रार्थना सत्संग करने के बाद में मनन करेंगे और चार दिन करके उसमें लगे रहें जिंदगी भर, तब हमारी संभाल और बचाव होगी। और मृत्यु के टाइम वो जिस तरह से लोहा को चुंबक सटा लेता है, इसी तरह से शुद्ध रूपी सद्गुरु विराजमान है उसी ध्यान स्थान पर। जब की किलकारियां अभी सतगर्तों में जब किलकारियां मारते हुए कि अब मेरा ही शिकार तो है आत्मा है, परंतु जब देखती है बकरी वाले को, बकरी चराने वाला जंगल में अगर कोई बकरियां भूल गई और 2-4 शेर सिंह इधर उधर दौड़े तो चीज डालते हैं, खा जाते, पर बकरी का चरवाहा अगर बचा है डर के मारे कोई नहीं है। तो नाम रूपी चरवाहा इस आत्मा का, शब्द रूपी सद्गुरु का, अगर उसका अभ्यास, उसका आधार हम बनाएंगे जीवन और मरण में, सदैव हमारा वो आधार है, तब मृत्यु के टाइम में भी वो दुख और क्लेश नहीं होगा। और उसकी गोद में जहाँ उसकी मौज और हमारे कर्मानुसार छांट करके उनको भेजेगा और हम उसके चरणों में लग सकते हैं। उसी के विषय में सतगुरु कबीर साहब जोड़ा था, जागरी मेरी सूरत सुहागनी, जागरी मेरी सूरत सुहागनी, क्या तू मोहनी में
परंतु आत्मा भी इसी तरह से, अगर पति है तो कोई रिश्ता नहीं रखते, पति भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और पति के बचने को न मान करके अवस्था चलती है, पति उसको कहाँ डाल देता है, कहाँ उसका भरण पोषण खान पीन दुख सुख बीमार आनंद का शिकार करता है। परंतु अगर पति के कहे में है आज ध्यान नहीं है तो पति सब तमाम भार उसको उठाता है। इसी तरह से आत्माएं जो है, हम लोग हैं परम पिता दयालु की आत्मा, उसके अर्धांग उसका अंग है परम पिता। अब इस रचना में आकर के भूल गई है, परंतु उसको बताने वाला कोई भूल गई भटक गई, उसका ही चिंतक कोई सोचिए कहते अरे भाई तुम अपने पति से विमुख हो करके ऐसा करती हो, करके तुम्हारी वो संभाल नहीं लेता है, तुमको संभालता नहीं, दुख है सुख है कहाँ रहती है क्या तकलीफ है, तुम उससे रिश्ता करो, नाराज हो गया तो कोई बात नहीं, फिर उससे मनौती करो और उससे प्यार करो, वो तुम्हारे इस्तेमाल करो। आत्मा हमारे अनंत काल से खुशी हुई, हमारे परम चिंतक गुरु संत प्रवेश में आकर के उन को जगाते हैं, आए मेरी प्यारी सूरत आत्मा से जग जा, जागरी मेरी सूरत स्वागत, क्या तू सोच मोहन, ये तो नहीं कितना हम सोते हैं 24 घंटा का दिन, बहुत 5-6 घंटे करवट लेते रहे, इधर से उधर सपने आते रहे, पड़े हुए आम होते रहे, पंडित की चीज हो जाती गलत। हमको क्या आखा दिन थोड़ी काम करते हैं, 8 घंटे में गवर्नमेंट ने नौकरी दिया है और भी कोई गंदे काम है तो इंसान अपना टाइम टेबल बनाता है, उस टाइम से नौकरी चाकरी दुकान व्यवसाय कोई भी खेती बाड़ी करता है, यूँ तो 22 मरता रहे मरते रहो, उसके लिए कोई बात नहीं, पर हमारे बात का अंदाज तो ही है। तो इसी तरह से जब जागृति में संत सदगुरु अंदर प्रेरणा करके इसको जागृति में मेरी अभी मेरी नहीं, जागृति मेरी सूरत स्वागन, क्या तो सोच मोहने में मोह संसार का बहुत कठिन है, मोह कठिन, मोह की फांसी कहते हैं कि 84 में आता, पर 84 के रास्ता तो हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही सांप के शरीर में जाने के लिए तैयारी करके जाते हैं, खुद ही भंडूरे के शरीर में जाने के लिए तैयारियां करते हैं, खुद ही नरकों का तार न सहने के लिए जो कि निंदनीय है, उन कर्मों को करते तो हम ही पहले निमंत्रण लेके जाते हैं, कुछ कोई हमको जबरदस्ती, मतलब हमें इसे कर्म करते हैं। भोजन की जब हम कोई होटल में जाके ऑर्डर देते हैं, हमको फलाने चीज नौकरा करके क्या करके हमको दे देता है, नहीं से तो कौन देगा, तो हमारे कर्म ऐसे होते हैं तो उसको जोड़ने में हमको जाना पड़ता है, पर जग जाएगा जैसे यहाँ मेरे सूरज, अगर जग गई तो जगा हुआ इंसान
सुंदर काम करता है, नहाता धोता खाता पीता है और अपने सुंदर सुचारू काम करता है। दिन भर वक्त बड़ा आनंद कराता है, खुशी से ये काम कर ले वो काम कर ले, उत्साह रहता है। इसी तरह से जितने भी क्या चाहे बड़े बड़े अमीर हो गए, जैसे सदगुरु कबीर साहब सिकंदर आदि को जगाए, बड़े अमीर थे, परंतु जब जगाए तो क्या बने उन्होंने, क्या उन्होंने बन गए, एक भिखारी तरह का। कहीं आया है कौन तब से खाते लुकमा होता, तब से खाते लुकमा होता, मिश्री कल स्वारेदा, तो खाते लुका सुखा, लुका सांस स्वारेदा। उसके नाम को कितना रस किया और वो नाम का रस कितना लगा, इतना राजा महाराजा होते हुए और नजर के इशारे से नाचने वाले, और क्या हुआ, पर अपने को लगता नहीं है ना। अगर अपने को लग जाए तो उससे ज्यादा अपनी संभाल हो सकती है। क्यों? उन्होंने ऐसा अच्छा संस्कार किया था तो दीन और दुनिया दोनों बना ली। अली दीन के अंदर में भी इतने बड़ी उनकी पदवी, बहुत ऊंचे दर्जे के वो हंस थे। हंस थे एक बतलाने के लिए कि इतना राजा महाराजा होते हुए भी भाई उन्होंने सत्य नाम की आराधना और सदगुरु के शरण जाकर की क्या से क्या हो गए। तो अगर सूरत हमारी जग जाए और दुनिया के काम करते हुए भी कर सकती है, क्योंकि बच्चा इतना सा आज पैदा हुआ जो कि अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो थोड़ी तो कर सकता है। अभी हम लोग छूटते हैं, मान लो सदगुरु की शरण ये तो नहीं समझ सकते, अभी आए न जाने कितने दफे आए होंगे, परंतु कुछ हमारे संस्कार ऐसा कि मानव तन में आए और मानव तन में आने के बाद हम भूल जाते हैं। बच्चा भूल जाता है, छोटा सा नन्हा, माँ उसको सुला देती है नींद में, उसको कीड़ा मकोड़ा कहीं काट ले या सांस जो आ जाए तो माँ उसको ध्यान रखती है, लाइट करके उसको देती, कहीं काट न ले, माँ उसकी संभाल करती। इसी तरह से मानव के तन में भेजने के बाद या किसी भी जीवन में तो सदगुरु संभाल तो अपनी आत्मा करते हैं, पर मानव तो सबका राजा है, मानव सबका राजा है, इसलिए इसकी संभाल तो ये खेल ना चौरासी में उतर जावे, बारम्बार मानव तन में क्यों ना आता रहे। अरे जगत के अंदर में समझ भूल दीनहीनों की सेवा करेगा, अपने शरीर को लोहा से कंचन बनाएगा, आत्मा को लोहा से कंचन बनाएगा, तो आप करे और उनको उतारे। कोई सज्जन ऐसा हो, बड़ा अभ्यासी हो और बड़ा सत्कर्मी हो, दूसरे के ऊपर सेवा करने वाला हो, उसको देख करके, आज मास्टर है, मास्टर को देख करके बहुत लोगों को, वो बहुत लोगों के अंदर में ऐसा लगता है। एक तो बेचारे 8 घंटे तक नौकरी भी करते हैं और तो भी ये अपने तन से मन से धन से कभी 2-4 घंटे नींद कभी नहीं लेना पड़ता, तो भी वो सेवा में तत्पर है। तो मतलब कि ना कोई मास्टर तो नहीं, कोई भी व्यक्ति, हम उदाहरण करके भाई हमको भी बनना चाहिए ऐसा, मन को समझाएंगे बनेंगे जब भी बन सकते हैं। बगैर किसी को देखे हो तो फलाना तो धीरे धीरे चढ़ते चलते पहाड़ चढ़ गया, उसके मन में हौसला होते हम भी भाई ऐसा कर सकते हैं, धीरे धीरे चढ़ सकते हैं। हर एक प्राणी के प्रति दया भाव और अपने सुख को थोड़ा एक तरफ रख करके उसकी सहायता करना, तन से मन से धन से किसी तरह से करना। तो मतलब कि आत्माएं ऐसे किसी का देख करके वो अपने ऊपर घटाती हैं तो उनका जीवन सुधर जाए, कम से कम 84 में। इसी तरह से एक पगथिया चढ़ते 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 तो शब्द सुनने के काबिल बन जाएगा। पहले प्रथम सत्संग सुमिरन प्रार्थना महान पुरुषों का सत्संग में मिल गए बात से सत्संग उनकी घटनाओं को हृदय में धारण करना। अभी कोई ऐसा बिजनेस और कोई ऐसे व्यापार वगैरह सुन लेता है बिजनेसी आदमी, तो वो विलायत और अमेरिका और अफ्रीका पहुंच जाता है, तो वहाँ पर 50 लाख रुपया करोड़ ले आएंगे, है ना, समझ हो दौड़ जाता है, अपनी परिवार को जोड़ देगा। तो सुनते हैं तो अपने ऊपर भी हमको भी तो बीतेगी ना, अन्य जन्मने का कष्ट हमको भोगना पड़ेगा, मृत्यु का भोगना पड़ेगा, माता के गर्भ का भोगना पड़ेगा, ये तो देखेंगे नहीं, परंतु अभी न जाने कौन स्थिति में आ जाएंगे। अभी हम बैठे हुए न जाने
गए चट्टियों में तो निकलने नहीं पाए, तोड़ करके दरवाजा निकाला गया। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कब कैसी स्थितियां, इसलिए समाज में जब तक सुखी शरीर, जब तक हमारा सुखी शरीर है, खाते पीते दुनिया के काम करते हैं, तब तक एक जगदीश साहब हो गए